जय हिंद दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं लोकसभा और राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व, यानी कि राज्यों की सीटें लोकसभा में कितनी है और राज्यसभा में कितनी है। तो हम बहुत सारे राज्यों की सीटों का जो आवंटन है लोकसभा राज्यसभा में, उसे हम एक ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। हर राज्य के लिए कुछ अलग ट्रिक, अलग तुकबंदी होगी, जिससे आपको जब आपसे पूछा जाएगा कि इस राज्य में कितनी सीटें हैं लोकसभा में और इस राज्य की राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आपको वो राज्य सुनते ही वो सीटों की संख्या याद आने लगेगी। और खास तौर से 4 ऑप्शन देखो तो आसानी से याद आ जाती है। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन का यही एक अच्छी बात है कि आप ये ट्रिक, तुकबंदी, है ना, ये सब कर सकते हैं और उसमें से 4 क्वेश्चन में से एक सही आंसर आप टिक लगा सकते हैं। तो इसीलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। जैसे देखो, आप कई राज्य ऐसे मिलेंगे आपको जिनकी संख्या आपको याद करनी पड़ेगी कि जैसे उत्तर प्रदेश की लोकसभा में सीटें कितनी है, उत्तर प्रदेश की राज्यसभा में सीटें कितनी है। कोई अगर ये सवाल पूछे तो सबको याद रहता है कि भाई यूपी की 80 सीटें लोकसभा में हैं और राज्यसभा में कितनी है, 31 सीटें। आप स्क्रीन पे भी देखते जाइए, 80 और 31 किसकी है, यूपी की सीटें हैं लोकसभा और राज्यसभा में। यूपी से जस्ट कम वाली, यानी कि यूपी के बाद दूसरे नंबर पे जो राज्य आता है ना, जिसका नाम है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र की सीटों की संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे 48 और 19। तो आपको देखो यूपी महाराष्ट्र की थोड़ी सी याद करनी पड़ेगी, वरना एक तरीका ऐसे कर सकते हैं आप कि जैसे हम कहें कि महाराष्ट्र की सीटें, कोई आपसे पूछे कि महाराष्ट्र की सीटों की संख्या कितनी है, तो आप ऐसे लिखेंगे जब महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र का जो ये माँ देख रहे हैं आप, इस माँ का जो साइन है वो कैसा दिख रहा है आपको, 4 की तरह, है ना, ये 4 की तरह। देखो माँ, ये 4। तो महाराष्ट्र में कितनी है, 48 सीटें हैं कहाँ पर, लोकसभा में। और 48 के बाद फिर राज्यसभा में कितनी है, 19 सीटें हैं। तो दरअसल 4 से थोड़ा 48 याद आ जाएगा, वरना आपको थोड़ा सा याद करना ही पड़ेगा कि भाई लोकसभा में 48 और राज्यसभा में महाराष्ट्र की सीटों की संख्या है। दरअसल यूपी और महाराष्ट्र का लोगों को याद रहता है, और क्योंकि पहले दूसरे नंबर पर हैं इसलिए। ये जो बीच बीच वाले राज्य होते हैं कि केरल है, कर्नाटक है, और तेलंगाना है, तमिलनाडु है, इनकी थोड़ी सी याद करने की समस्या है, तो हम उन्हीं की ट्रिक की बात ज़्यादा करेंगे। तो अब देखो, ऐसी उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र हो गया, यूपी के बिल्कुल बगल वाला राज्य है जिसका नाम है बिहार। तो आप देखो बिहार में ज़्यादातर ये चलन रहता है कि वहाँ पर बाल विवाह बहुत पहले से होते आए हैं। देखो, हम जितनी भी बातें बोल रहे हैं उनमें बातों में कोई 100% सच्चाई नहीं है। कई बातें सिर्फ इसलिए बोली जाएंगी जिससे कि आपको याद हो जाए। तो याद करने के लिए हम ऐसी कई चीज़ें बना लेंगे अपने मन से, लेकिन ऐसा हमेशा हो ऐसा जरूरी नहीं है। मतलब बिहार में हमेशा ऐसा होता हो कि रूढ़िवादी लोग रहते हो, ऐसा कुछ नहीं कह रहे हम। हमारे कहने का फिर भी ये मतलब है कि बिहार में लिटरेसी रेट कम है, यानी कि साक्षरता दर कम है, इसलिए लोगों में जागरूकता नहीं है। इसलिए वो क्या करते हैं कि 40 साल के व्यक्ति का विवाह 16 साल की लड़की के साथ कर देते हैं। यानी कि 16 साल की लड़की का विवाह किसके साथ हो जाता है, 40 साल के बुजुर्ग के साथ, या बुजुर्ग नहीं कहेंगे तो एक व्यक्ति के साथ। तो 16 40 40 16, यानी कि 40 लोकसभा की सीटें हैं बिहार में की, और राज्यसभा में कितनी सीटें हैं बिहार की, तो आप कहेंगे 16। और मैंने आपसे कहा ही कि जो ज़्यादा बड़ी संख्या है वो लोकसभा की होगी, जो छोटी संख्या है वो राज्यसभा की होगी, ऐसे याद रखना है। अब देखो 40-16 हो गया, और फिर उसके बाद बिहार के नीचे, बिहार के बिल्कुल बगल से जिसकी सीमा लगती है उसके पास में एक राज्य जिसका नाम है पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल और भी आ गया। पश्चिमी बंगाल वाले तो और भी कमाल कर देते हैं। वो क्या करते हैं कि 16 साल की लड़की का विवाह 42 साल के लड़के के साथ कर देते हैं, है ना। ये 42 साल का बुजुर्ग ही है एक तरीके से। तो 42-16, और किसमें, कहाँ पर, पश्चिम बंगाल में। तो बिहार और बंगाल को आप एक साथ कर सकते हैं भाई, 40-16 बिहार में, और पश्चिम बंगाल में कितना, 42-16। तो 16-42 16-40, ऐसे देखो बड़ी आराम से 2-3 बार अगर आप बोल लोगे तो 2-3 बार बोलने पर आपको ये याद हो जाएंगे। और वैसे भी देखो यूपी, बिहार, बंगाल तीनों लाइन से राज्य हैं, इसलिए याद हो जाएंगे। अब देखो, आप बंगाल के बिल्कुल बराबर वाला राज्य है जिसका नाम है असम, है ना। बंगाल के बिल्कुल सीमा लगती है असम से। तो बंगाल के पास जो राज्य है असम, असम में 14 और 7, यानी कि असम में 14 और 7 जो सीटें हैं, इन्हें याद करने के लिए आपको क्या करना, देखो 7 दूनी 14, यानी कि असम की जो सीटें हैं वो असम है। असम यानी कि समान नहीं है। समान का मतलब जैसे इस तरीके से कि 14-14 इस तरीके से नहीं है, बल्कि आधी हैं जस्ट। तो 14-7,
या ऐसे बोल सकते हो, देखो एक इवन नंबर है, एक ऑड नंबर है, तो इवन नंबर ऑड नंबर है ना, 14 7, 14 का आधा क्या होता है 7। देखो कई बार क्या होगा कि अगर मान लो कोई ट्रिक नहीं भी बने बाई चांस, तो आपको इस बात को समझना है कि याद हो जाए। मुझे नहीं लगता आप 2-3 बार देखेंगे कि भाई असम की कितनी 14 7, अगर 14 याद आ जाएगा तो 7 पक्का याद आ जाएगा कि भाई 14 की आधी थी कहां पर, असम में। उसके बाद देखो अगला राज्य देखते हैं हम। अगले राज्य में देखो जैसे केरल है, केरल आपने बहुत सुना है और आपने देखा है कि केरल में लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा है। भाई बिहार में सबसे कम है, तो वहाँ के लोग क्या करते थे कि वहाँ पे अपनी लड़कियों की शादी कम उम्र में एक बहुत ही ज़्यादा उम्र वाले व्यक्ति के साथ कर देते थे, 16-40। बंगाल में भी यही हाल था। लेकिन केरल के लोग देखो, केरल के लोग किस टाइप के हैं। केरल के लोग इतने पढ़े लिखे हैं, उसके बावजूद भी उनसे पूछो ना कि भाई 20 का आधा कितना होता है, तो 20 का आधा 10 नहीं बताते, बल्कि एक कम बताते हैं, 9। या उनसे पूछो कि 9 दूनी कितने होते हैं, तो 9 दूनी 18 नहीं बताते, तो 2 ज़्यादा बताते हैं, यानी कि 20। तो 20 और 9 यानी कि 20 क्या है, केरल की लोकसभा सीटें हैं, और 9 क्या है, राज्यसभा सीटें हैं। केरल वाले इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी 9 दूनी क्या कर देते हैं, 20 कर देते हैं, यानी कि 9 दूनी 18 नहीं कहते। तो 20 और 9 क्या है, लोकसभा और राज्यसभा में केरल का प्रतिनिधित्व है या केरल की सीटें हैं। अब देखो केरल के बिल्कुल बगल वाला राज्य है कर्नाटक, और कर्नाटक की स्थिति देखो क्या है। जैसे अभी हमने कहा कि 9 दूनी कितने होने चाहिए, 18, लेकिन है कितने, 20। वैसे ही कर्नाटक वाले भी देखो ऐसे ही हैं। कर्नाटक में भी लिटरेसी रेट ठीक ठाक है, हालांकि केरल से कम है। तो कर्नाटक वाले क्या करते हैं, कर्नाटक वाले कहते हैं 12 दूनी 24 नहीं बताते, बल्कि 12 दूनी कर देते हैं क्या, 28। यानी कि यहां पर देखो 2 ज्यादा बता रहे थे, है ना, यहाँ पे और भी आगे निकले वो क्या कर रहे हैं, वो 4 ज्यादा बता रहे हैं। तो आप ऐसे बोल सकते हो देखो कि यहाँ पर 9 दूनी 18, यानी कि 2 ज्यादा बताते हैं, है ना, कहां पर, केरल में सीटों की संख्या में, राज्यसभा लोकसभा में। आप ऐसे कर सकते हैं कि यहां पर 28 का आधा कितना होना चाहिए था, 14, लेकिन है कितना, 12, यानी कि 2 का उन्होंने नुकसान किया, यानी कि 2 गड़बड़ कर रहे हैं। और यहां पर देखो 20 का आधा 10 होना चाहिए, तो यहां पर कितना, 1 का गड़बड़ कर रहे हैं। यानी केरल वाले इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी 1 गड़बड़ करते हैं, एक संख्या का, जबकि कर्नाटक वाले उनसे थोड़ा कम पढ़े लिखे होने के बावजूद तो वो और ज्यादा गड़बड़ कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, वो 4 का मतलब सॉरी आधे में 2 का गड़बड़ कर रहे हैं, है ना। 28 का आधा 14 होता लेकिन 12 बता रहे हैं, 20 का आधा 10 होता लेकिन 9 बता रहे हैं। तो ये केरल की संख्या 20 और 9, और कर्नाटक की 28 और 12, यानी कि 28 लोकसभा में और 12 राज्यसभा में। अब देखो कर्नाटक और केरल के बाद अब जैसे एक राज्य है पंजाब। पंजाब की याद करना बहुत आसान है ना, स्क्रीन पे भी आप देख ही रहे। पंजाब की सीटों की संख्या देखो कैसे याद रहेगी। पंजाब में ज्यादातर जो सरकारें बनती हैं वो मिलजुल के ही बनती हैं, मिला जुला के बनती हैं। जैसे बीजेपी और अकाली दल की सरकार थी, है ना, या अभी वर्तमान में जो है कांग्रेस ने भी 1-2 दलों के साथ गठबंधन कर रखा है, और कई बार पहले भी, इससे पहले। तो पंजाब में क्या होता है कि साथ लेते हैं एक दूसरे का। तो पंजाब वाले ऐसे जब खुश होते हैं ना बहुत ज्यादा, वैसे भी जब कहीं आपने देखा होगा पंजाब वाले खुश होते हैं तो कहते हैं 13 7 है कितना प्यारा। तो 13 7 कितना प्यारा है, इससे याद रहेगा आपको 13, है ना, और 7। तो 13 और 7, तो पंजाब में सीटों की संख्या कितनी है, 13 7। लोकसभा में 13 सीटें हैं और पंजाब की, और राज्यसभा में कितनी है, 7 सीटें हैं। इसी तरीके से देखो आप, पंजाब के नीचे क्या, हरियाणा है। पंजाब के नीचे हरियाणा की सीटें याद बहुत आसानी से हो सकती हैं। हरियाणा में जैसे देखो आपने देखा होगा लोग हुक्का पीते हैं बैठ के आराम से, और पंचायत चल रही होती है, 15-20 लोग बैठे होते हैं ना वहाँ पे, तो वहाँ बैठ के आराम से बात कर रहे होते हैं। कितने भी कम बैठे हों तो 10-5 लोग तो बैठे ही होते हैं, और सब बैठ के आराम से बात कर रहे होते हैं, हुक्का चल रहा होता है ना, बढ़िया। ज़्यादातर और जगह देखोगे आप, दिल्ली मुंबई, यहाँ पे लोग एक दूसरे से मतलब भी नहीं रखते हैं। तो हरियाणा में मेल मिलाप अच्छा है ना। तो हरियाणा को आप ऐसे याद कर सकते हैं कि हरियाणा में 10-5 लोग तो हमेशा बैठे ही मिलते हैं आपको। तो 10-5 का मतलब देखो 10 लोकसभा में और 5 राज्यसभा में। तो हरियाणा की सीटें 10-5, यानी कि 10 लोकसभा में, राज्यसभा में 5। तो हरियाणा में 10-5 लोग तो ऐसे ही बैठे रहते हैं, है ना, बातें करते रहते हैं। और पंजाब में 13 7 है कितना प्यारा, 13 7। तो पंजाब हरियाणा की आप ऐसे याद कर सकते हैं, बहुत आसान है। अब देखो यहाँ पे उत्तर भारत में अभी आप मौजूद हैं। उत्तर भारत का मतलब पंजाब हरियाणा इधर है आप। तो पंजाब हरियाणा के आसपास के जो राज्य हैं वो बड़े छोटे छोटे राज्य हैं। जैसे जम्मू कश्मीर हो गया एक, इन सबको देखो एक बार में याद कर लेंगे आप। जम्मू कश्मीर हो गया यहाँ पर एक हिमाचल प्रदेश है ना, फिर नीचे उत्तराखंड है,
फिर दिल्ली जो है यूनियन टेरिटरी है ना, दिल्ली क्या है, यूनियन टेरिटरी है। ये 4 राज्य हैं। अब आप सोचो कि जो जम्मू कश्मीर है वहां पर जो सीटों की संख्या है वो 5-4 है ना, ये याद कर लो थोड़ा सा कि जम्मू कश्मीर में 5-4 है, यानी कि 5 लोकसभा की और 4 राज्यसभा की। इस आधार पर आपको अन्य याद करने में आसानी रहेगी, है ना, अन्य को आप आसानी से याद कर सकते हैं। 5-4 कहाँ, जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर से नीचे आएंगे आप तो हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश में जो सीटों की संख्या है वो बस एक कम करनी है, यानी कि हिमाचल प्रदेश में कितनी है, तो आप कहेंगे 4-3, है ना, यानी कि जम्मू कश्मीर में कितनी थी, 5-4, तो हिमाचल प्रदेश में एक घटा दे। हिमाचल प्रदेश में कितनी है, तो आप कहेंगे 4-3। हिमाचल प्रदेश के बाद हिमाचल प्रदेश से आप नीचे आएंगे तो मिलेगा आपको उत्तराखंड। अब उत्तराखंड की जनसंख्या थोड़ी हिमाचल प्रदेश से ज़्यादा है, तो उत्तराखंड में जो सीटों की संख्या है वो 1 बढ़ जाएगी। यानी कि देखो जम्मू कश्मीर में 5-4 थी तो यहाँ पे 4-3 हो गई, 1 घट गई, तो उत्तराखंड में जो है ना वो लोकसभा सीटों के बराबर है। जम्मू कश्मीर वाली जो जम्मू कश्मीर में लोकसभा सीटें थी उनके बराबर है किसकी, उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर की सीटों की संख्या क्या है, सेम 5, जबकि राज्यसभा की सीटों की संख्या कम है, 3। तो देखो यहां पर ऐसे याद रखेंगे कि 5-4 जम्मू कश्मीर, है ना, हिमाचल प्रदेश में 4-3, 1 घट गई, और यहां पर उत्तराखंड में 5-3। एक बड़ी अच्छी बात याद रखनी है कि इनमें जो 3 राज्य आप देख रहे हैं, हिमाचल प्रदेश, यूके, दिल्ली, इनमें राज्यसभा की सीटों की संख्या सेम है। और सेम है का मतलब क्या है, 3-3 है। तो आप राज्यसभा की सीटों की संख्या 3-3 है, कहां पर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली। जबकि देखो दिल्ली में जनसंख्या काफ़ी है और घनी जनसंख्या है बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या 7, जबकि राज्यसभा सीटों की संख्या 3। तो आप याद कर सकते हो देखो इस तरीके से कि ये राज्य आसपास हैं सीमाएं लगती हैं, जम्मू कश्मीर की हिमाचल से, हिमाचल की उत्तराखंड से, उत्तराखंड की दिल्ली से, है ना, इस तरीके से बोल सकते हैं। उत्तराखंड की नहीं लगती, सॉरी, दिल्ली से। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि उत्तराखंड के पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, यूपी से सीमा लगती है दिल्ली की। तो आप बोल सकते हो कि दिल्ली में 7-3, उत्तराखंड में 5-3, है ना, और हिमाचल प्रदेश में 4-3। तो 3-3 का तो देखो बिल्कुल एकदम सेम बन गया, है ना, एक तुकबंदी बन गई कि 3-3 है हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और जम्मू कश्मीर में। अब आप देखो कुछ और राज्य, जैसे उदाहरण के तौर पर तमिलनाडु है, तो तमिलनाडु में आप देखो हम ऐसे लिखते हैं ना शॉर्ट में, तमिलनाडु, TN, तमिलनाडु बोलते हैं ऐसे। तो आप देखो ता से क्या है, ता से तमिलनाडु और ता से 3, है ना, ता से तमिलनाडु और ता से 3 बोल सकते हैं, 3, है ना, और N से नाडु और N से 9, तो 3-9, यानी कि तमिलनाडु की लोकसभा सीटें कितनी है, 39। तो 39 लोकसभा सीटें हैं कहाँ पर, तमिलनाडु में। अब आप देखो तमिलनाडु हो, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो बिहार हो, है ना, ये राज्य ऐसे हैं लगभग, मतलब जनसंख्या में लगभग बराबर के आसपास ही होंगे। ऊपर है वैसे तो बिहार और बंगाल की जनसंख्या, लेकिन ऐसे होंगे कि इनमें राज्यसभा की सीटों की संख्या का ज़्यादा अंतर नहीं होगा। तो जैसे यहां पर देखो 39 का 9 है, तो यहां पर 39 के 9 से आप याद कर सकते हो कि तमिलनाडु में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है, 19। तो 39-19, है ना, तो ये ता से 3, ना से 9, है ना, ये याद करके ना तमिलनाडु की 39 याद आ जाएगी और 39 का 9 से 19 याद आ जाएगा। तो आप ऐसे याद कर सकते हो तमिलनाडु की सीटों की संख्या। अब देखो तमिलनाडु की सीटों की संख्या के बाद हम बात करते हैं फिर ऊपर आंध्र प्रदेश चलते हैं, है ना, आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश से अलग कौन सा राज्य हुआ था, तेलंगाना। तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की देखो देख सकते हैं एक साथ। आंध्र प्रदेश में सीटों की संख्या कितनी है, 25 और 11। तो 25 और 11 क्या है, आंध्र प्रदेश की सीटों की संख्या है। तो 25 और 11 आंध्र प्रदेश की सीटें हैं। अब देखो आप 25 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 25 में से 8 जाएंगे तो बचेगा 17, है ना, और 11 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा, है ना, 11 में 4 गए तो 7। मतलब आपके मन में सवाल होगा कि क्यों घटाएंगे 8 और 4। तो आपको देखो ऐसे करना है कि चाहे तो आप आंध्र प्रदेश की याद कर लो, चाहे पहले तेलंगाना की, दोनों में से कोई एक तो करनी पड़ेगी और उस आधार पर फिर कर सकते हो। जैसे लोकसभा सीटों की संख्या 8, तो 8 का आधा 4, यानी कि 4 राज्यसभा में अंतर आएगा और लोकसभा में कितना अंतर, 8। या ऐसे कर सकते हैं, देखो तेलंगाना में ता और 17, ता 17 का 7 और उधर 7 का 7। देखो ये तेलंगाना 17 7 थोड़े से ना एक जैसा रिदम लगता है, भाई मुझे तो लगता है, आपको लगे ना लगे वो अलग बात है, लेकिन ऐसे भी फिर आगे बोल सकते हैं कि 17 में 8 जोड़ो तो 25, यानी कि ये
लोकसभा की सीटें ज़्यादा होती हैं तो इसलिए ज़्यादा जोड़ा है, और 8 का आधा होता है 4, तो 7 4 11, तो 25 17 और इधर 11 7, ऐसे बोल सकते हैं 25 11 आंध्र प्रदेश की, 17 7 तेलंगाना की। तो तेलंगाना की सीटों की संख्या 17 7 और आंध्र प्रदेश की कितनी है 25 11, क्योंकि ये अलग हुए हैं, है ना, तेलंगाना आंध्र प्रदेश से ही अलग होकर बना है, इसलिए तेलंगाना आंध्र प्रदेश की आप याद कर सकते हो ऐसे। अब देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग, गुजरात, है ना, गुजरात और फिर राजस्थान, इनकी देखो एक साथ कर सकते हैं आप याद, एक बार में एक साथ याद हो सकती है इन दोनों की, गुजरात और राजस्थान की, और दोनों की सीमा एक दूसरे से मिलती भी हैं, इसलिए याद हो सकती हैं। देखो जैसे आप याद करो कि गुजरात के पड़ोसी वाला राज्य कौन सा था, महाराष्ट्र। गुजरात के पड़ोस वाला राज्य है, नीचे की तरफ महाराष्ट्र है, ऊपर राजस्थान है। तो महाराष्ट्र में एक हमला हुआ, मुंबई हमला हुआ, और आपको याद होगा उस हमले की जो तिथि थी वो थी 26/11। तो 26/11 की जो तिथि है उसी से याद रहेगा आपको कि हमला तो हुआ है कहाँ, महाराष्ट्र में, है ना, मुंबई में, लेकिन 26/11 सीटें किसकी हैं, गुजरात की, यानी कि 26/11, है ना, गुजरात की सीटों की संख्या है 26 लोकसभा में और 11 कहाँ पर है, राज्यसभा में। तो 26/11 है ना गुजरात में। अब गुजरात के ऊपर राजस्थान है, और राजस्थान दूर दूर तक क्या है, ऐसे ही फैला हुआ है, वहां जनसंख्या इतनी ज्यादा नहीं है, मतलब दूर दूर तक रेगिस्तानी इलाका है, तो इसका मतलब गुजरात से कम होनी चाहिए, है ना, राजस्थान की सीटों की संख्या। तो बस एक एक घटा देंगे, एक एक, यानी कि राजस्थान में सीटों की संख्या 25 और 10 है, तो 25 10 कहां पर है, राजस्थान में, और गुजरात में कितनी है, तो आप कहेंगे 26/11। तो 26/11 के हमले से याद रख सकते हैं आप महाराष्ट्र के बिल्कुल बराबर वाला राज्य जिसका नाम है गुजरात, वहां पे 26/11, और राजस्थान में याद कर सकते हैं उसका एक एक कम कर दो तो 25 10। तो ऐसे राजस्थान की बहुत आराम से याद हो सकती है। इसी तरीके से देखो, और इसी तरीके की और तुकबंदी कर सकते हैं, जैसे उड़ीसा एक राज्य है। अब जैसे केरल में आपने देखा था कि केरल में 9 दूनी 20 कर रहे थे लोग, 9 दूनी 18 नहीं कर रहे थे, है ना, यानी कि 20 और 9 थी कहाँ, केरल की संख्या। तो केरल को उड़ीसा के साथ कंपेयर करो, मतलब आपको ये करना ही पड़ेगा कि अगर आपसे कोई उड़ीसा पूछे कि उड़ीसा में लोकसभा राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, तो आपको बस ये सोचना है कि उड़ीसा को हमने किसके साथ कंपेयर करा था, तो आपको याद आएगा केरल के साथ। तो बस केरल की जो सीटों की संख्या है 20 और 9, उसमें एक एक बढ़ाना है, यानी कि उड़ीसा में सीटों की संख्या कितनी है, उड़ीसा की लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी है, तो केरल में कितनी थी 20, तो यहाँ हो जाएगी 21, और केरल की राज्यसभा में कितनी सीटें थी 9, तो यहाँ हो जाएंगी 10, तो 21 10, है ना। तो ये वाले भी ऐसे ही हैं, ये वो 9 दूनी 18 बता रहे थे, यानी कि सॉरी 9 दूनी 20 बता रहे थे, वो 2 ज्यादा बता रहे थे। यहाँ पर 10 दूनी 20 बताना था इन्हें, लेकिन ये 1 ज्यादा बता रहे हैं। तो उड़ीसा में ऐसे बोल सकते हैं, वरना आप एक एक संख्या जोड़ दें, किसमें, केरल की सीटों की संख्या जो है लोकसभा राज्यसभा में, उसमें एक एक जोड़ के उड़ीसा की सीटों की संख्या बता सकते हैं, पता कर सकते हैं, है ना। तो ये देखो बहुत आसान है इसे याद करना इस तरीके से। ऐसे ही देखो और राज्य है, और वो राज्य है मध्य प्रदेश। तो देखो मध्य प्रदेश की बहुत आसान है, मध्य प्रदेश की तो हमेशा याद रहेगी। आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश जंगलों से भरा हुआ है ना, जंगली जंगल है। सबसे ज्यादा वन कहाँ पाए जाते हैं, या सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया कहाँ पर है, तो कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। सबसे ज्यादा आदिवासी या शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग कहाँ पाए जाते हैं, तो वो मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश की खासियत है कि बनी बन है बहुत ज्यादा। तो मध्य प्रदेश में अगर कोई चोर, है ना, चोरी करके भागना चाहे तो तुरंत 9 2 11 हो जाता है ना। पुलिस उसके पीछे पड़ी हो तो चोर को भागने में टाइम नहीं लगता, 9 2 11 एकदम तुरंत। तो 9 2 11 में आपको ऐसे याद रखेंगे, देखो 9 2 11, यानी कि मध्य प्रदेश की सीटों की संख्या कितनी है, ये 9 2 11 से 2 9 11 भी बोल सकते हो आप। तो 29 और 11 ये सीटों की संख्या कहां पर, मध्य प्रदेश में। तो 29 और 11 ये मध्य प्रदेश की सीटों की संख्या है लोकसभा राज्यसभा में। 9 2 11 से याद रहेगा आपको, ठीक है। अब देखो आप, मध्य प्रदेश से अलग हुआ है छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ की सीटों की संख्या कैसे याद रहेगी भाई, छत्तीसगढ़ में देखो यहाँ पे मध्य प्रदेश में कितनी है राज्यसभा की सीटें, 11। तो मध्य प्रदेश की जो 11 सीटें हैं, है ना, राज्यसभा में, वो लोकसभा में सीटें हैं किसकी, छत्तीसगढ़ की। तो छत्तीसगढ़ की सीटों की संख्या लोकसभा में कितनी है, 11, और 11 का आधा कितना होता है, 5.5। तो 5 याद रखेंगे कि यहाँ पर 11 और 5 है। तो 11 5 किसकी है, छत्तीसगढ़ की सीटों की संख्या। तो देखो वही कई सारे राज्य ऐसे याद हो सकते हैं, देखो छत्तीसगढ़, उड़ीसा, और क्या नाम है इसका, केरल,
है ना, ये ऐसे राज्य हैं, और एक आध और मिलेगा आपको, वो राज्य ऐसे हैं जो दुगने से एक ज़्यादा बता रहे हैं या दो ज़्यादा बता रहे हैं। तो आप देखो छत्तीसगढ़ में भी वही है, 5 दूनी 10 होना चाहिए, तो 11 है, वरना वही 11 से याद रहेगा। मध्य प्रदेश की राज्यसभा की जो सीटें हैं 11, वो सीटें लोकसभा की हैं किसकी, छत्तीसगढ़ की, है ना। और छत्तीसगढ़ की 11 के आधे से कम 5 सीटें किसकी हैं राज्यसभा में, किसकी, छत्तीसगढ़ की। तो ऐसे छत्तीसगढ़ का याद कर सकते हैं आप आसानी से। अब देखो कई सारे राज्य, जैसे आप इतना कर लोगे ना, तो आपके सामने जब 4 ऑप्शन आएंगे, उन 4 ऑप्शन में आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि भाई ये जो 3 ऑप्शन दिए हैं ये तो किसी और राज्य की सीटें बताई जा रही हैं। तो जो लास्ट में जो चौथा बचा, जो आपको पता ही नहीं है, वही आंसर हो जाएगा। तो ज़्यादातर 4 ऑप्शन के आंसर, 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चन के जो आंसर होते हैं वो इसी तरीके से दिए जाते हैं कि आपको 3 का पता है कि ये इसका आंसर नहीं है। तो इस वजह से ना आप ज़्यादा नहीं, देखो 28 राज्य हैं, 28 राज्य में से अगर आपको 12-13 या 14-15 राज्यों की याद हो गई, है ना, लोकसभा राज्यसभा की सीटें, तो बाकी आसानी से याद हो जाएंगी, आसानी से आप टिक लगा सकते हैं। तो कुछ की ट्रिक बना लो भाई। बंगाल और बिहार की ट्रिक देखो आसान थी, हरियाणा और पंजाब की एक ट्रिक है अच्छी खासी, केरल की आसानी से याद हो सकती है, तमिलनाडु की बहुत आसान याद हो गई, गुजरात और राजस्थान की याद हो गई, है ना। और बाकी थोड़ा और मेहनत करेंगे तो आसानी से याद हो जाएंगी। इसके अलावा देखो कई ऐसे राज्य हैं जहां पर सीटों की संख्या 1-1, 2-2 है, यानी कि बहुत कम। तो वो वाले देखो कैसे याद रखेंगे आप स्क्रीन पर देखते जाइए, स्क्रीन पर एक बार पूरी स्क्रीन पे आएगा तो उसे ध्यान से देखिए। आप देखो ध्यान से कि अरुणाचल प्रदेश, है ना, दमनदीप एवं दादर नागर हवेली, ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश अब एक हो गए। इसके अलावा गोवा है, मणिपुर है, मेघालय है, त्रिपुरा है। ये जितने राज्य मैं बोल रहा हूँ, अरुणाचल प्रदेश से लेकर और दादर नगर हवेली, दमनदीप, गोवा, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, त्रिपुरा तक। तो आपको ये करना है कि इतने राज्यों की सीटों की संख्या क्या है, 2 है। कहाँ पर, लोकसभा में। तो लोकसभा में 2 की संख्या है और राज्यसभा में इन सब की 1-1 है ना। केवल एक को छोड़ दें इसमें बीच में, तो दमनदीप एवं दादर नगर हवेली एक ऐसा है अकेला जहां पर कोई सीट राज्यसभा की नहीं है, वरना वहां पर जितने भी आपने देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, सब में 2-1, 2-1, 2-1 याद रखना है ना। अगर इसमें भी दिक्कत हो याद करने में तो देखो ऐसे याद कर सकते हो कि MMT, है ना, बोर्ड पे भी समझ में ठीक आता है। जैसे MMT लिख लो ये, तो MMT क्या है, तो आप कहेंगे मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, है ना, ऐसे बोल सकते हैं। या मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, तो मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा में क्या है, 2-1 बस। तो 2-1 कहां पर है, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा में। तो 2-1 यानी कि 2 लोकसभा में, 1 राज्यसभा में। चलिए आगे देखिए। अब आगे आप ध्यान से देख रहे हैं तो आप देखेंगे कि कई जगह पर 1-1 है, यानी कि 1 राज्यसभा की, 1 लोकसभा की। जैसे मिजोरम हो गया, नागालैंड हो गया, सिक्किम हो गया। तो मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, है ना, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, इनमें सब में 1 लोकसभा, 1 राज्यसभा, 1 लोकसभा, 1 राज्यसभा। तो आप ऐसे इसे याद कर सकते हैं, है ना, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम, इनमें सब में क्या है, 1-1 सीट है। ठीक है। उसके बाद जितने भी देखो आगे और भी लिखे हुए हैं, जैसे आप देखोगे कि जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, है ना, उनमें केवल 3 को छोड़ दो तो सब में राज्यसभा की कोई सीट नहीं है। और लोकसभा की कितनी है, 1-1 सीट है ना। राज्यसभा की सीट क्यों नहीं है इन केंद्र शासित प्रदेशों में, क्योंकि यहाँ पर विधानसभाएं नहीं है। तो सिंपल सा लॉजिक याद रखना है कि भाई जहाँ पर विधानसभाएं नहीं होती हैं वहाँ पर राज्यसभा सीट होगी भी नहीं, क्योंकि विधानसभाएं ही तो चुनकर भेजती हैं, है ना, राज्यसभा में मेंबर्स को, सांसदों को। तो इसलिए ना तो लद्दाख में कोई विधानसभा है, ना ही चंडीगढ़ में है, ना ही अंडमान निकोबार में है, ना ही लक्षद्वीप में है। तो ऐसे केंद्र शासित प्रदेशों में क्या होगा, राज्यसभा की सीटें नहीं होंगी। और लोकसभा की कितनी होंगी, 1-1 होगी। तो बहुत सिंपल है कि 3 केंद्र शासित प्रदेश अलग निकाल दो, जम्मू कश्मीर और दादर नागर हवेली दमनदीप, और नहीं सॉरी, एक जम्मू कश्मीर और एक दिल्ली और एक पुडुचेरी, ये 3 केंद्र शासित प्रदेश आपने अलग निकाल दिए। और इन तीनों में क्या है, इनमें लोकसभा और राज्यसभा सीटें हैं, है ना। और तीनों में जो लोकसभा सीटें हैं वो अलग अलग हैं। लोकसभा की सीटें जैसे वहाँ पे आपने देखी थी जम्मू कश्मीर में कितनी थी, मैंने यहाँ पे लिखा भी था आपके सामने, जम्मू कश्मीर में 5, है ना, राज्यसभा की 4, ऐसी दिल्ली में 7-3, और पुडुचेरी में, तो पुडुचेरी में आपको याद रखना, पुडुचेरी में 1-1, यानी कि पुडुचेरी बहुत छोटा है ना, तो 1-1 है वहाँ पर लोकसभा राज्यसभा की। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप ना इस वीडियो को 1-2 बार देख लेंगे, या आप अपने
कॉपी में इन सबको लिख लेंगे अच्छे से और 2-3 बार इन्हें पढ़ना है तो लोकसभा राज्यसभा की सभी सीटें याद हो जाएंगी। बहुत आसान लगेगा आपको, शुरू में लगता है थोड़ा सा कठिन लेकिन बहुत ही आसान लगेगा। तो लोकसभा राज्यसभा की सीटें याद ऐसे की जा सकती हैं आसानी से। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे एक नई ट्रिक के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, और आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर होगा वीडियो को देखकर। इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए अच्छी, सीधी बात, नो बकवास। तो हम केवल काम की बात कर रहे हैं, कोई इधर उधर की हमने बातें की नहीं है। ऑफलाइन क्लास में हम बहुत करते हैं तो ऑनलाइन में हमने ज़्यादा नहीं किए, क्योंकि आपका डाटा बहुत महंगा है आपके लिए, है ना। लोग वीडियो नहीं चलाते, पूरा स्किप कर देते हैं, कुछ और देख लेते हैं, तो इसलिए हमने ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाया है, छोटा ही बनाया है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।